अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो हमने एक्सरसाइज नंबर 12.8 करनी है उसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ क्योंकि इसमें मेन चीज़ है फार्मूलाज काफ़ी सारे यूज़ होने हैं। अब इसमें सबसे पहले तो एक एस का फार्मूला जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था वो भी यूज़ होना है a+b+c/2। उसके बाद डेल्टा का फार्मूला, डेल्टा के वैसे तो 3 फार्मूलाज आपको बताए थे एरिया के, एक 2 साइड 1 एंगल, एक 1 साइड 2 एंगल्स और एक फिर 3 साइड्स वाला। तो मोस्ट कॉमन जो यूज़ होगा वो 3 साइड वाला और इसको हीरो फार्मूला भी बोलते हैं। √s × s-a s-b और s-c, ये ज़्यादातर यूज़ होगा फार्मूला। ठीक है, एक सिर्फ क्वेश्चन में वो 2 साइड 1 एंगल वाला यूज़ होगा, वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये एस का फार्मूला हो गया, डेल्टा का फार्मूला हो गया। उसके बाद स्मॉल आर का फार्मूला यूज़ होगा, वो है डेल्टा ओवर एस। फिर इसी तरह R1 का फार्मूला यूज़ होगा, वो है डेल्टा ओवर S माइनस ए। फिर R2 का फार्मूला यूज़ होगा डेल्टा ओवर S माइनस बी। और फिर R3 का फार्मूला आ जाएगा डेल्टा ओवर S माइनस सी। यानी ये आप देख सकते हो R में जो है वो डेल्टा ओवर एस आया, R1 में नीचे S माइनस ए आ गया, R2 में S माइनस बी और R3 में S माइनस सी। उसके बाद एक कैपिटल R का फार्मूला यूज़ होगा। कैपिटल R का फार्मूला है ABC/4 डेल्टा, ये फार्मूला यूज़ होगा। अब इसके अलावा कुछ फार्मूलाज यूज़ होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, जैसे साइन अल्फ़ा/2, तो इसका फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा अंडर रूट। अब आपने करना ये है, अल्फ़ा के साथ रिलेट करती है साइड ए, उसको छोड़ दो, बाकी दोनों साइड s माइनस बी इंटू एस माइनस सी इस फॉर्म में आ जाएगी और नीचे इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट यानी कि बी सी। अब इसी तरह अगर आपको साइन बीटा/2 का फॉर्मूला बनाना पड़े तो वो आप खुद से भी बना सकते हो कि आपने इसमें बी वाली साइड नहीं लिखनी, बाकी दोनों साइड्स यहाँ पे s माइनस ए और s माइनस सी की फॉर्म में आ जाएंगी और नीचे इनका प्रोडक्ट ए सी। अब इसी तरह आप साइन γ/2 का फार्मूला बना सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कोस के फार्मूला में क्या होता है। अगर कोस अल्फ़ा/2 का आपने फार्मूला लिखना है तो उसमें आपने ये टेक्निक अप्लाई करनी है, बाहर s लिखोगे और फिर अंदर s माइनस जो एंगल दिया हुआ है वो वाली साइड ओवर नीचे इसके अलावा बाकी की 2 साइड्स जैसे कि बी सी आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम कोस बीटा/2 का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें फिर हमें चाहिए कि हम बाहर s लिखेंगे और फिर s माइनस ये वाली साइड b और नीचे इसके अलावा बाकी दोनों साइड्स प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी कि ए सी। इसी तरह आप कोस γ/2 का फार्मूला बना सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ टेन का फार्मूला आपने किस तरह बनाना है, टेन अल्फ़ा/2। अब आपको पता है टेन जो है वो साइन और कोस की रेशो होती है, साइन ओवर कोस। तो अगर आप साइन अल्फ़ा/2 और कोस अल्फ़ा/2 के फार्मूलास को डिवाइड करते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बी सी और बी सी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर साइन की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, नीचे कोस की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो, साइन की प्रॉपर्टी में ये आता है एस माइनस बी एस माइनस सी, इसके अलावा बाकी दोनों, और कोस की प्रॉपर्टी में s इंटू एस माइनस ए। ये टेन अल्फ़ा/2 का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह आप टेन बीटा/2 और टेन γ/2 के फार्मूलाज भी बना सकते हो। और बाकी रही बात इनके रेसिप्रोकल्स की, तो कोसीकेंट अल्फ़ा/2 कहीं पे आ जाए तो आपने साइन के फार्मूले को रेसिप्रोकेट करके पुट कर देना है। इसी तरह अगर सीकेंट अल्फ़ा/2 आ जाता है तो इस फार्मूले को रेसिप्रोकेट कर देंगे, और कोट अल्फ़ा/2 आ जाएगा तो ऊपर फिर कोस की प्रॉपर्टी नीचे साइन की प्रॉपर्टी। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं 12.8 में। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ फिर वो आपको समझाना शुरू करता हूँ किस तरह हमने प्रूव करने हैं। अच्छा, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसमें हम कौन सी साइड को सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली राइट हैंड साइड। तो हम इस राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं डायरेक्ट करना शुरू करता हूँ। 4 एज इट इज़ आ गया। कैपिटल आर का जो आपको फार्मूला बताया था आपने वो पुट कर देना है ABC/4 डेल्टा। साइन अल्फ़ा/2 का जो फार्मूला था वो पुट कर देना। अब साइन अल्फ़ा/2 में मैंने बताया था इसके अलावा बाकी की 2 साइड्स को आपने यूज़ करना है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साइन बीटा/2। तो साइन बीटा/2 में b के अलावा दोनों साइड्स आ जाएंगी s माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास साइन γ/2 का फार्मूला आ जाएगा जो कि होगा s माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। अच्छा जी, अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या की जा सकती है, ये देखें 4 से कैंसिल हो गया, बाहर आ जाएगा ABC/डेल्टा। ये तीनों अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको एक अंडर रूट में लिख सकते हो। जब एक अंडर रूट में लिखेंगे तो हम देखेंगे क्या कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही। तो अगर आप देखें s माइनस ए 2 बार आया, s माइनस बी भी 2 बार आया और s माइनस सी भी 2 बार आया, तो आप इन तीनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर।
अब लिखते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में भी देखते हैं कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो देखें a 2 टाइम्स आया, b भी 2 टाइम आया, c भी 2 टाइम आया, तो ए बी सी होल स्क्वायर। अब ये बाहर वाला ए बी सी ओवर डेल्टा, अगर आप स्क्वायर रूट को अलग अलग करते हो दोनों के साथ या दोनों का एक होल स्क्वायर कर देते हो तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपने पेपर में से इसी तरह करना है, या तो होल स्क्वायर बना लो पूरी वैल्यू का, पूरी फ्रैक्शन का एक, या फिर स्क्वायर रूट को दोनों के साथ अलग अलग करो, फिर स्क्वायर रूट को कट कर देना। तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद ये चीज़ आ गई जिसमें से ए बी सी आपस में कट सकता है। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर जो हमारे पास चीज़ आई है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये किसी फार्मूला से रिलेट कर रही है। अब ये कौन से फार्मूला से रिलेट कर रही है? डेल्टा का फार्मूला, जो हीरो फार्मूला आपको मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखें, ये फैक्टर्स उसी में आते हैं ना, लेकिन साथ में एस होता है और अंडर रूट भी होता है। अब एक काम हम कर सकते हैं, अगर अंडर रूट हमारे पास नहीं है तो हम फार्मूले को रीअरेंज इस तरह कर सकते हैं, अगर हम इस फार्मूले की बोथ साइड पर स्क्वायर अप्लाई करें तो इधर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, और दूसरी साइड पे जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अगर कभी हमारे पास इसके ऊपर अंडर रूट ना हो तो हम वहाँ पे डेल्टा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला ऑलमोस्ट बना हुआ है लेकिन उसके साथ एस कम पा रहा है, हम खुद एस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, उससे स्टेटमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फ़ायदा ये होगा कि हम ऊपर जो है वो डेल्टा स्क्वायर पुट कर सकते हैं और नीचे ये एस इंटू डेल्टा एज इट इज़, एक डेल्टा स्क्वायर से कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ओवर एस विच इज़ इक्वल टू स्मॉल आर, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे इस तरह के आएंगे जिसमें आपने यही चीज़ करनी है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप कर लीजिएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसमें आपने टोटल ये 3 साइड्स को सॉल्व करना है और सबका आंसर आर के इक्वल आना चाहिए। अब मैं कोई सी एक कर देता हूँ, बाकी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा किस तरह करना है। तो इसमें आप लेफ़्ट राइट साइड नहीं लिख सकते, आप जो साइड फाइंड कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं ये वाली साइड लिख रहा हूँ, ए साइन बीटा बाय 2, साइन गैमा बाय 2, सीकेंट अल्फ़ा बाय 2, और इसके सामने आप वैल्यूज पुट कर दो, और अगर ना कंप्लीट आ रहा हो तो नीचे भी आप कर सकते हो। तो ये मैं ए एज इट इज़ लिख रहा हूँ, साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला पुट करूँगा, साइन का फार्मूला यही था बीटा में, इसको छोड़ देना साइड को, एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी। अब नेक्स्ट साइन गैमा बाय 2 है, तो साइन गैमा बाय 2 का फार्मूला होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी। नेक्स्ट जो है वो सीकेंट आ रहा है हमारे पास, सीकेंट अल्फ़ा बाय 2, तो सीकेंट आपको पता है कोस का रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे कोस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बट रेसिप्रोकेट करके, तो फिर यहाँ पे नीचे आप वो वाली चीज़ अप्लाई कर लो, एस इंटू एस माइनस ए, इसमें जो एंगल दिया हो उसी की साइड को यूज़ करते हैं और साथ में बाहर एस आता है, और ऊपर अब जो है इसके अलावा बाकी की 2 साइड आ जाएंगी जो कि बी सी होगा। अब मैं इसकी करता हूँ सिंप्लीफिकेशन, ये बाहर वाला ए एज इट इज़, जो रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको एक साइन में ले आते हैं। अब ऊपर जो है कोई चीज़ रिपीट हुई है जैसे कि एस माइनस ए, तो हम एस माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे, बाकी दोनों फैक्टर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, तरतीब में लिख देंगे एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ऊपर एक है ये बी सी। नीचे जो है हमारे पास ए 2 टाइम्स आया है तो हम ए का स्क्वायर कर देंगे, बी और सी एज इट इज़ आ जाएंगे, और साथ में ये वाली चीज़ आ जाएगी एस इंटू एस माइनस ए। अब देखते हैं अंडर रूट में क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कैंसिल होती नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये बी सी कैंसिल हो गया, एस माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, और नीचे जो है वो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एस, ये चीज़ बच गई थी। अब देखिए क्या फिर से हम ऊपर हीरो फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एस कम पड़ रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मैं एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब मैं साथ साथ अंडर रूट को भी अलग कर दूंगा, ऊपर वाली वैल्यू का अंडर रूट अलग कर रहा हूँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे अगर मैं अंडर रूट अलग करता हूँ तो उसमें देखें ए स्क्वायर और ये एस स्क्वायर हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हो ए एस स्क्वायर, ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल भी हो जाएगा, और ऊपर जो है वो कंप्लीट हीरो फार्मूला बना हुआ है जिसकी जगह हम डेल्टा पुट कर सकते हैं, और नीचे बचा ए इंटू एस, ये ए से कैंसिल हो गया, डेल्टा ओवर एस स्मॉल आर के इक्वल होता है।
तो देखें ये आपकी एक साइड का आंसर आर आ गया। अब इसी तरह आपने ये दूसरी साइड को सॉल्व करना है, तीसरी साइड को सॉल्व करना है, इन दोनों का आंसर भी स्मॉल आ रहेगा। फिर आप कह दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इसे 1 का नाम दे दो कि आपकी पहली साइड का आंसर आया, फिर दूसरी तीसरी, तो ये तीनों साइड्स का आंसर आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस तरह प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वो बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है वो आप कर लेंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, एक मैं करवाता हूँ, बाकी के आप ट्राई कीजिएगा। अब इसमें जो है हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, R1 के इक्वल लेके आना है, तो S एज इट इज़ आ जाएगा और टेन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब टेन का फॉर्मूला था साइन ओवर कोस, तो ऊपर साइन वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, S माइनस बी S माइनस सी, अल्फ़ा यानी ए के अलावा बाकी दोनों साइड्स, और नीचे कोस की प्रॉपर्टी लगेगी, कोस में S इंटू एस माइनस ए आता है। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये है कि हम कोई चीज़ नहीं कैंसिल कर सकते, तो हम कोशिश करेंगे किसी एक जगह पे हीरो फॉर्मूला बना लें, या ऊपर या नीचे। तो ज़्यादा आसान है ऊपर बनाना, क्योंकि वहाँ पे आपने s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देना और अगर आप नीचे बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा आसान ये था, तो हम ये वाला कर लेंगे। अब अगर मैंने ऊपर खुद से s इंटू एस माइनस ए लिखा, तो मुझे नीचे भी तो वही चीज़ लिखनी पड़ेगी, s इंटू एस माइनस ए, और साथ में ये वाला s इंटू एस माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, अंडर रूट को अलग अलग लिख देता हूँ, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग लिख रहा हूँ, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे जो है वो अगर आप देखें सेम चीज़ 2 टाइम्स आ रही है, तो s इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर, और साथ में इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, जो था ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो s इंटू ऊपर हम डेल्टा पुट कर सकते हैं, नीचे s इंटू एस माइनस ए बचा, s से कट गया, और आपको पता है डेल्टा ओवर s माइनस ए किसके इक्वल होता है, R1। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब इसी तरह बाकी के पार्ट्स आप ट्राई कर लीजिएगा, वो हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट लिख लिया है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब इस लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं, R1 का फार्मूला पुट कर देते हैं, डेल्टा ओवर S माइनस ए, इंटू R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस बी, प्लस फिर R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस बी, और साथ में R3 है तो डेल्टा ओवर S माइनस सी, फिर उसके बाद प्लस R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस सी, और R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस ए। अब दो दो का पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे दोनों फैक्टर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, S माइनस ए S माइनस बी। इसी तरह यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे S माइनस बी इंटू एस माइनस सी, प्लस यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर और नीचे S माइनस सी इंटू एस माइनस ए। अब आप एक और काम कर सकते हो, ऊपर तीनों में से डेल्टा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो आप कॉमन निकाल लो आसानी के लिए। ये 1 ओवर S माइनस ए एस माइनस बी, प्लस 1 ओवर S माइनस बी एस माइनस सी, और प्लस 1 ओवर S माइनस सी एस माइनस ए। अब आपको पता है जब फ्रैक्शंस के दरम्यान प्लस या माइनस का साइन हो तो वहाँ पर एलसीएम लिया जाता है, तो हम इन सब का एलसीएम लेंगे। तो इनमें कॉमन S माइनस ए एक बार आ जाएगा, S माइनस बी आ जाएगा, S माइनस सी आ जाएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, S माइनस ए और S माइनस बी कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा S माइनस सी, इसमें आ जाएगा S माइनस ए, और इस वाले में आ जाएगा S माइनस बी। अब जो ऊपर टर्म्स आपस में सॉल्व हो रही हैं उनको सॉल्व कर देते हैं। S प्लस एस ये हो गया 3S। बाकी तीनों डिफरेंट काइंड की हैं, तो आप उनमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लें, तो उसे सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं A प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। तो ये नीचे वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर एज इट इज़, 3S एज इट इज़। ये जो A प्लस बी प्लस सी है, आपको याद है किसी फॉर्मूला में आया था, ये हमारे पास आया था S के फॉर्मूला में, जो S का फॉर्मूला लिखते हैं हम, ये A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर इस फॉर्मूले में से सिर्फ A प्लस बी प्लस सी चाहिए तो डिवाइड वाला 2 वहाँ जाके S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो अब मैं यहाँ पे जो A प्लस बी प्लस सी है इसकी जगह 2S पुट कर रहा हूँ, और नीचे वाली वैल्यू फिर से एज इट इज़। अच्छा जी, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है इनको, 3S में से 2S चला गया, तो ये फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, S डेल्टा स्क्वायर इंटू S ओवर ये वैल्यू। अब अगर आप सोचें तो हम नीचे हीरो फार्मूला बना सकते हैं,
क्या काम पा रहा है उसके लिए एस, हमने खुद से डिवाइड किया इसे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा स्केयर इंटू ऊपर आ जाएगा एस स्केयर, और नीचे जो है अंडर रूट नहीं है, जब अंडर रूट ना हो तो फिर वहाँ पे हमें डेल्टा स्केयर पुट करना पड़ता है। डेल्टा स्केयर आपस में कट गया, एस स्केयर ये आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आ गई है। ठीक है, अब इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो ट्राई कीजिएगा, अगर किसी में प्रॉब्लम हुआ तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।